नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा रचित लघु कथा है। इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया है जिसने कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज उठाई। ये कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। अंत में ये शिक्षा दी गई है कि एक बेईमान स्वामी को भी एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश रहती है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक मुंशी प्रेमचंद जी की और भी रोचक कहानियों की श्रृंखला लेकर आएं। हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। कहानी आज़ादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बना था। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा थी, इसलिए सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उस दौर में फारसी भाषा का ज्यादा बोलबाला था और उच्च ज्ञान के बजाय केवल फारसी में प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर ही लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। मुंशी वंशीधर ने भी फारसी पढ़ी और रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके घर की आर्थिक दशा खराब थी। उनके पिता ने घर से निकलते समय उन्हें बहुत समझाया, जिसका सार ये था कि ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो और आदमी तथा अवसर देखकर घूस जरूर लेना। वंशीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। भाग्य से नमक विभाग के दारोग पद की नौकरी मिली जाती है, जिसमें वेतन अच्छा था, साथ ही ऊपरी कमाई भी ज्यादा थी। ये खबर जब पिता को पता चली तो वह बहुत खुश हुए। मुंशी वंशीधर ने 6 महीने में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अधिकारियों को मोहित कर लिया। जाड़े के समय एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर से 1 मील पहले जमुना नदी थी, जिस पर नावों का पुल बना हुआ था। गाड़ियों की आवाज और मल्लाहों की कोलाहल से उनकी नींद खुली। पिस्तौल जेब में रखा और घोड़े पर बैठकर मैं हमराही पुल पर पहुंचे। वहां बैलगाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो पता चला पंडित अलोपीदीन की हैं। मुंशी वंशीधर चौंक पड़े। पंडित अलोपीदीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का व्यापार था। वंशीधर ने जब जांच किया तब पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियां रोक लीं। पंडित जी को ये बात जब पता चली तो वह अपने धन पर विश्वास करके वंशीधर के पास पहुंचे और उनसे गाड़ियों के रोकने के बारे में पूछा। पंडित जी ने वंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा, परंतु वंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी ने रिश्वत को बढ़ाया भी, परंतु वंशीधर नहीं माने और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन ये खबर हर तरफ फैली गई। पंडित अलोपीदीन के हाथों में हथकड़ियां डालकर अदालत में लाया गया। हृदय में ग्लानि और क्षोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। वंशीधर के पास केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित अलोपीदीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। वंशीधर के उद्दंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा गया। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। रुपये बांटे गए। वंशीधर को व्यंग्यबानों को सहना पड़ा। 1 सप्ताह के अंदर कर्तव्यनिष्ठा का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया। पराजित हृदय, शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनाई। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात नहीं की। 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। वंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहां एक सजा हुआ एक रथ आकर रुका। पिता ने देखा पंडित अलोपीदीन हैं। झुककर उन्हें दंडवत किया और चापलूसी भरी बातें करने लगे, साथ ही अपने बेटे को कोसा भी। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धनबल का गुलाम बनाया। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। उन्होंने पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार हैं। इस बात पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने को बोला। वंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। कृतज्ञता से वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। वंशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वह ये कार्य कर सके। पंडित जी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्वान नहीं चाहिए बल्कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए।
वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी की कागज पर दस्तखत कर दिए। पंडित अलोपीदी ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया। यदि आप सभी को किसी कोई अन्य कहानी सुनना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सादर धन्यवाद।